या निवृत्ति तनुभृता तव पदोध्यान भवंजन तथा श्रवणेन भास्या स ब्रह्मणि स्वमहिमन्यमेना मां बोध किमंत कासिता पतता विमाना। हम सब श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद पर चर्चा कर रहे हैं, जहाँ आप लोग पिछले कुछ समय से बालक ध्रुव, जो कि परम भक्त के रूप में दुनिया के सामने विख्यात हैं, उनके बारे में चर्चा सुन रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपने गुरु श्री नारद देव जी के कथन का अक्षरशः पालन करते हुए भगवत प्राप्ति की। बहुत ही अल्प वयस, बहुत ही छोटी उम्र ध्रुव जी, खेलने खाने की उम्र, लेकिन कहते हैं बिना महत संग के कोई भी जीव भगवान की तरफ नहीं मुड़ सकता, और भगवान की तरफ मुड़ने के लिए कोई विशेष उम्र नहीं होती, कि इसी उम्र में भगवान की तरफ मुड़ना होता है। महत कृपा हुई, नारद जी का संग प्राप्त हुआ भगवान की कृपा से ध्रुव जी को, और ध्रुव जी ने वो कर दिखाया जो कि इतिहास में किसी बालक ने नहीं किया। 4-5 वर्ष के बालक ध्रुव ने अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए उसी तरह से भगवान की उपासना की, उसी तरह से अर्चन किया, उसी तरह से तप किया जैसा उनको आदेश मिला, और साध्य को पाने के लिए भगवान की प्राप्ति में उन्हें कोई संदेह नहीं था। उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की। उन्हें ये नहीं लगा कि कितने महीने हो गए जंगल में अकेला बैठा रहता हूँ, सुबह से लेकर रात तक तपस्या करता रहता हूँ, दर्शन हो गए। 1 महीने में ही नहीं कहा, दूसरे महीने में नहीं कहा, तीसरे महीने में नहीं कहा। क्यों? क्योंकि उन्हें विश्वास था, गुरुदेव ने कहा है कि भगवान की प्राप्ति होगी तो होगी, बस तुम्हें चलना मात्र है। चलते चलते इस राह पर, भजन की राह पर, ध्रुव जी को उस राह से ही इतनी आसक्ति हो गई, उस राह में ही उनको इतनी शांति प्राप्त हुई कि वो फिर साध्य की तरफ नजर रखना भूल गए। साधन ही साध्य के रूप में सामने खड़ा आ गया। साधन यानी भगवान का भजन, भगवान का चिंतन, ध्यान, उपासना, मानो यही साध्य हो गया। ध्रुव जी के भजन में इतना बल कि भगवान अपनी इच्छा से उनके हृदय में आविर्भूत हो गए, आविर्भूत हो गए। भगवान का आविर्भाव कहीं भी हो सकता है, धराधाम के किसी कोने में, और या फिर आपके अपने हृदय में ही आविर्भाव भगवान की मर्जी से, गुरु वैष्णवों की कृपा से हुआ करता है, और ध्रुव जी के साथ साक्षात ही होने लगा। तो जिस भगवान को वो चिंतन करते थे, उसी भगवान को वो अपने हृदय में अब बिना किसी विशेष श्रम के देखने लगे। जिस भगवान को हृदय में देखने के लिए उन्हें श्रम करना पड़ता था, उनके रूप का ध्यान करने के लिए उन्हें श्रम करना पड़ता था, वही भगवान अब एफर्टलेसली उनके हृदय में प्रकट हो गए। और अब उन्हें बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि जो भगवान मेरे हृदय में प्रकट हो गए, जिनके दर्शन में हमेशा करता रहता हूँ, उन्हें साक्षात में भी पाना है, क्योंकि ये दर्शन साक्षात की तरह है।
आविर्भूत ही थे। ध्रुव जी भगवान के रूप लावण्य में इस कदर हो गए कि उन्हें अपनी तपस्या का कोई कष्ट महसूस ही नहीं हुआ। उनकी दृष्टि अपने जड़ीय शरीर और शारीरिक जो इच्छाएं या आवश्यकताएं होती है उनसे हट गई। समस्त इंद्रियां इतनी ज्यादा संयमित हो गई कि इंद्रियों की समस्त मांग समाप्त हो गई। समस्त मांग समाप्त हो गई इंद्रियों की, और सारी इंद्रियों ने तादाद में स्थापित कर लिया ध्रुव जी के भक्तिमान मन के साथ। ध्रुव जी का मन भक्ति से युक्त, भक्ति रस में ओतप्रोत, और समस्त इंद्रियां जो है इसी में ओतप्रोत हो गई, भक्ति से युक्त हो गई। तो ऐसे ध्रुव जी भगवान का भजन कर रहे हैं, और उनके भजन के तप के बल से तीनों लोगों की वायु एक तरह से बंद हो गई। इतना बल उनकी तपस्या का, भगवान से समस्त देवताओं ने अनुनय विनय किया कि प्रभु हमें बचाइए, ये कौन सी तपस्या है, किसकी तपस्या है जो सब कुछ हिला रही है। भगवान ने कहा जिसके हृदय में मैंने अभी अभी अवतार लिया है उस बालक ध्रुव की तपस्या है जो ये सब कुछ कर रही है। अब मैं वहाँ जाऊँगा और ध्रुव जी की समस्त कामनाओं को पूर्ण करूँगा, तब आप लोगों को चैन आएगा, शांति प्राप्त होगी, वायु बहेगी। भगवान मन से भी तेज गति से गरुड़ जी की पीठ पर सवार होकर के उपस्थित हुए श्री हरि ध्रुव जी के सामने। उस समय ध्रुव जी अपने हृदय में भगवान के सुंदर रूप लावण्य का पान कर रहे थे, दर्शन कर रहे थे। उनमें इतने ज्यादा तादाद में स्थापित किया हुआ था उन्होंने कि बाहरी जगत का कोई भी अनुसंधान उन्हें ना था। भगवान जैसे ही ध्रुव जी के सामने प्रकट हुए, हृदय में स्थित भगवान श्री हरि ने अपने आप को वहां से हटा दिया, और जो ही ध्रुव जी के अंतर मन से भगवान की वो सुंदर झलक, वो सुंदर दर्शन, भगवान का वो दर्शन जैसे ही लुप्त हुआ, वैसे ही घबरा गए ध्रुव और उन्होंने आंख खोली। आंख खोली तो क्या देखा, जिसे हृदय में देखते थे वो साक्षात सामने श्री हरि खड़े थे। जिसके लिए इतना कष्ट किया, जिसके लिए दिन को दिन और रात को रात न समझा, जिसके लिए वन के हिंसक जानवरों के बीच में रहे, जिसके लिए इंद्रियां संयमित की, जिसके लिए कभी हवा खा के कभी जल खा करके गुजारा किया, जल पी के, ऐसे भगवान को सामने पा करके ध्रुव जी अपने आप पर काबू न रख पाए। वो तुरंत उनके चरणों में गिर गए और गिर करके श्री हरि के चरणों को अपनी छोटी छोटी बाहों से बालक ध्रुव ने आलिंगित कर लिया, वेष्टित कर लिया, और भगवान के चरणों का चुंबन करने लगे। अश्रुधार से मानो भगवान के चरणों का जलाभिषेक करने लगे। अपने अश्रुओं से भगवान के चरण को अभिषेक किया, और लगा कि भगवान जो आए हैं उनके लिए कुछ सुंदर शब्द कहूँ, क्योंकि भगवान की उपासना उत्तम श्लोक से की जाती है, बड़े बड़े ऋषि मुनि। तो मैं भी कुछ अच्छी बात, कुछ अच्छे श्लोक भगवान के लिए कहूँ। जैसे किसी के घर में अगर कोई अतिथि आ जाए, और ऐसा अतिथि आ जाए जो बहुत प्यारा हो, जिसकी राह में आके बिछाए हुए बैठा हुआ हो, अगर ऐसा अतिथि आ जाए जो बहुत ही प्रणम्य हो, वंदनीय हो, तो उसे पाकर के क्या हालत होगी मेजबान की। वो कैसे उसके चरणों में गिरेगा, वो कैसे उनके, पहले हिंदुस्तान में, भारत में ये परंपरा थी कि अतिथियों के चरण धोए जाते थे। गुरु वैष्णवों के चरण आज भी धोए जाते हैं, तो चरण धो करके उस जल को घर में छिटका जाता था। और फिर अतिथि को बिठाकर मीठी मीठी बातें की जाती थी।
हालचाल पूछा जाता था। भगवान ध्रुव के पास उपस्थित हुए, मधुवन वन है, कहाँ बिठाएंगे, कैसे भगवान के चरणों का अभिषेक करेंगे, कुछ नहीं पता। अपने हृदय के भावों को ही फूलों की तरह भगवान के चरणों में न्यौछावर कर दिया बालक ध्रुव ने, और दोनों बाहों से भगवान को पकड़ लिया। और यही होता है एक भक्त जब भगवान के साथ मिलन करता है तो भगवान से ज़्यादा अपना कोई नहीं है, ये बात साधना के दौरान उसे समझ आ जाती है। और साधना करते करते जब उसे ये समझ आ जाता है और अपने हृदय के उस लक्ष्य को, उस उद्देश्य को, उस अभीष्ट को पा करके उसका रोम रोम हो जाता है, और तब वो भगवान से कुछ कहना चाहता है। ध्रुव जी ने यही प्रयास किया। भगवान अंतर्यामी हैं, सबके हृदय में बैठे हैं। भगवान ने तुरंत ध्रुव जी के सिर पर अपना शंख रखा और ध्रुव जी इस तरह से बोलने लगे मानो कितने बड़े विद्वान हैं। ध्रुव जी ने कहा, क्या कहना है देखिए भगवान के लिए ध्रुव। श्रीमद् भागवतम का यही सुंदरता है कि भगवान और भक्त के संबंधों को, भगवान की महिमा को बहुत सुंदर रूप से वर्णित किया गया है। और ये महिमा का गायन करते करते ही अनायास ही कब भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो जाता है पता ही नहीं चलता। यही श्रीमद् भागवतम की सुंदरता है। तो क्या बोला था, 9वें श्लोक में बोला था कि जन्म और मृत्यु से मुक्ति के कारण आपको प्रभु, और आपको जो सकाम कर्मों के लिए उपासना आपकी करता है, आराधना करता है, इसका मतलब कि उसका चित्त आपकी माया शक्ति से ठगा गया है, क्योंकि वो अपने जड़ देह की भोग्य फल का कामना करता है और विषय तथा इंद्रिय से संबंध जनित वो जो फल है उन जीवों को तो नरक में भी मिल सकते हैं। आप इतने महान प्रभु, आपके सामने कोई ये कामना करता है मेरा घर ठीक कर दो, मेरी नौकरी ठीक कर दो, इस तरह की बातें करता है, और आपको साक्षात जिसे प्राप्त हो जाए फिर उसे कुछ प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। मुक्ति स्वरूप भगवान क्या है, मुक्ति स्वरूप। और 10वें श्लोक में जो हमने पढ़ा उसका भगवान के लिए कह रहे हैं, हे नाथ, आपके चरण कमल का ध्यान अथवा आपके भक्त जनों की कथा श्रवण से प्राणी लोगों को जिस प्रकार की शांति मिलती है, आपके महिमा रूप ब्रह्म साक्षात्कार से भी उस प्रकार की शांति नहीं मिलती। कितनी बड़ी बात है ये, बहुत इम्पोर्टेंट पंक्ति ध्रुव जी ने कही। हम जानते हैं कि 4 तरह के पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म अर्थ काम 3 चीजों के पीछे, और खासतौर से 2 ही चीजों के पीछे भाग रही है दुनिया, अर्थ और काम। धर्म को तो आज कोई पूछता ही नहीं। धर्म को उन्होंने रिलीजन का नाम दे दिया, मजहब का नाम दे दिया। धर्म क्या है वो जानते ही नहीं। तो अर्थ और काम के पीछे, द्विवर्ग के पीछे भाग रही है। कभी त्रिवर्ग के पीछे भागती थी, कुछ लोग आज भी त्रिवर्ग के पीछे भाग रहे हैं। गरीबों को पानी पिलाना, खिलाना पिलाना, प्यासों को पानी पिलाना, कंबल बांटना, या फिर कुछ और करना, फल खिलाना, जो भी है, ये भी एक प्रकार का धर्म निभाना। लेकिन इससे कृष्ण प्रेम नहीं मिलता। कृष्ण प्रेम भजन से मिलता है, इनसे नहीं मिलता, है ना। ये चैरिटी वर्ग है, ये पुण्य बनाते हैं, पुण्य मिलता है, पुण्य का फल भोगने के लिए आना जाना पड़ता है। बहरहाल धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 3 चीजें हमारे अंदर इस तरह से चिपक गई हैं कि बारंबार हम इन्हें ही भोगने के लिए शरीर प्राप्त करते हैं। अर्थ यानी पैसा, धन, संपदा, और काम यानी उनसे अपनी कामनाओं को पूरी करना, सारे तरह की कामनाएं। इन 2 चीजों को भोगने के लिए जन्म 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 अनेक जन्म मिलते हैं, और कर्म
पलंग, स्थावर योनियाँ, पशु पक्षी, वृक्ष, लताएं, ये सब भी बनना पड़ता है, ये सब भी ढूंढना पड़ता है। 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है सिर्फ इन्हीं चक्करों में, अर्थ और काम और धर्म निभाने। और अगर भगवान की कृपा से कोई ये समझ ले कि जब तक जन्म है तब तक दुख है और जन्म से ही छुटकारा और मृत्यु से छुटकारा पाना होगा, जो कोई ज्ञान से युक्त हो जाए तो वो चल देता है मोक्ष की राह पर। मोक्ष चाहता है, मुझे मुक्ति मिल जाए, मुझे मुक्ति मिल जाए, मुझे ब्रह्म साक्षात्कार मिल जाए, मैं ब्रह्म में लीन हो जाऊं, मैं ब्रह्म लीन बन जाऊं। यहाँ पर भी ब्रह्मलीन होने वाले लोगों की भी कुछ अवस्थाएं बताई। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि भगवान की निराकार तेज के अंदर मिल जाना और फिर सुख से रहना, उसके अंदर ही समा जाना, ब्रह्म हो जाना, वो वहाँ पर अगर उनकी ये बुद्धि आ गई कि भगवान जो है या उनका जो विग्रह है वो धातु का बना है, ये माइक है, ये जो आते हैं अवतार लेते हैं और विभिन्न कार्यों को करते हैं, ये माया है, ये सब माया, ये भी माया में फंसते हैं, भगवान भी माया में फंसते हैं और फिर ये अपना शरीर वरीर छोड़ के इन्हें भी मरना पड़ता है और फिर ये निराकार हो जाते हैं। ये बुद्धि आ गई तो उनको कभी भी ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हो सकता, क्योंकि कृष्ण कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में थे, जो मेरी शरण लेते हैं वो माया से पार होते हैं। जो भगवान कृष्ण की शरण नहीं लेते और उन्हें भी माया का अंश समझ लेते हैं, क्या समझते हैं इनके सारे गाने माइक हैं, तो वो कभी भी ब्रह्म साक्षात्कार नहीं कर पाते, उल्टा अपराधी हो जाते हैं और बार जन्म मृत्यु का रास्ता उन्हें चुनना पड़ता है, आना पड़ता है, अपराधी हो गए। दूसरे प्रकार के वो हैं जो कृष्ण भक्ति की सहायता से ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। एक में पहले वाले वो थे जिन्होंने कृष्ण भक्ति की ही नहीं और कृष्ण को भी माया समझा, दूसरों ने कृष्ण भक्ति की पर चाहते हैं कि हम ब्रह्म में लीन हो जाए, है ना। 5 मंत्र से कृष्ण मंत्र को सुन लिया, कभी सूर्य मंत्र नहीं लिया, देवी मंत्र नहीं लिया, कोई और नहीं, कृष्ण मंत्र ले लिया, चाहते हैं निराकार में लीन हो जाना, मिल जाना। वो भी ये सोच रहे हैं कि जिनका हम मंत्र कर रहे हैं ये वस्तुतः निराकार है, इनका जो ये शरीर है ये माया का है, ये सब माइक कार्य करते हैं, चोरी चकारी, ये जो भी कुछ है ये लीला किया इन्होंने, माया का है, सब माया से प्रभावित होते हैं, फिर माया से ही मर जाते हैं। उन लोगों की दलील होती है कि देखो भगवान कृष्ण जो है उनको एक शिकारी ने उनके चरण में तीर मारा तो मर गए ना, उन्हें मरना पड़ा ना, उनकी दलील होगी। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं, श्री कृष्णा चक्र की बात अपनी साराट दर्शनी टीका में कहते हैं, ये इंद्रजाल है भगवान का, इंद्रजाल, ये वो शब्द सुना है आपने, इंद्रजाल, जादू। और ये कैसा इंद्रजाल है भगवान का? जैसे मान लीजिए कोई राजा, उसकी सभा में, ध्यान से एग्जाम्पल सुनिए, जैसे मान लीजिए कोई राजा, उसकी सभा में अचानक एक जादूगर आता है बहुत बड़ा और बोले महाराज मेरा जादू देखिए और बाद में मुझे पुरस्कार दीजिए। क्या जादू दिखाता है? जादू दिखाता है कि अचानक अपने जादू से बहुत सारे लोगों को प्रकट करता है, वो आपस में लड़ते हैं, फिर आपस में मर जाते हैं और फिर उसके बाद वो जादूगर भी मर जाता है और फिर उसके परिवार वाले भी, वो भी आकर टूट जाते हैं, सब मर गए। राजा को लगा सब खत्म, जादूगर भी मर गया, सारे लोग जो आए थे वो भी मर गए, अब किसको पुरस्कार दूँ? 10 दिन बाद वो जादूगर आता है, बोलता है मैंने बहुत अच्छा जादू दिखाया, मुझे पुरस्कार, आपने विश्वास कर दिया मेरे। ऐसे ही भगवान का इंद्रजाल, भगवान इंद्रजाल के चाहते हैं, मतलब माया का अपनी लीला प्रकट करते हैं, जो बड़ी माइक सी लगती है, लगता है वो ये कैसे हुआ, तत्व समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में चल रहे हैं, तो वहाँ पर एक विप्र के घर रुके
भगवान बोले जो अप्राकृत देह है वो कभी भी प्राकृत इंद्रियों के गोचर नहीं होती। सीता महारानी चिन्मय है, परतत्व है, उनको कोई देख नहीं सकता, हाथ लगाने की बात तो दूर। तो फिर रावण जिसे ले गया वो माया की सीता, वो कैसे? भगवान ने रावण के आने से पूर्व ही अग्निदेव को सीता मैया को समर्पित किया और सीता मैया अग्निदेव के यहाँ से जाकर के पार्वती जी के यहाँ और उसके बाद जो सीता सामने प्रकट की वो थी माया की सीता। और उसके बाद जब रावण को मार दिया गया, भगवान आए तो सीता को बोला अग्नि परीक्षा दो। उस बहाने से अग्नि से अपनी सीता ले ली और माया सीता को समाप्त कर दी। लेकिन इस रहस्य को कोई ना समझ सका। लोगों ने राम को बदनाम किया, तुमने औरत की अग्नि परीक्षा ली। लोगों ने सीता जी के लिए बोला, वो रावण उन्हें अग्नि ले गया। महाप्रभु ने जब स्वयं ये बात बताई तो वो विप्र थोड़े प्रसन्न हुए। महाप्रभु आगे चले, आगे जाकर के एक मंदिर में पूर्व पुराण का पाठ हो रहा था। उसमें एक बहुत बड़ा श्लोक आया, बड़ा सुंदर, और उसमें यही श्लोक आया जिसमें बताया कि माया की सीता को लेकर के रावण चला गया और अग्नि के पास, अग्निदेव के पास असली सीता दे दी गई। महाप्रभु तुरंत पूर्व पुराण के उस पन्ने को लेके और एक नया पन्ना वैसे ही लिख के वहाँ लगा के, और पुराना कि भाई साक्ष्य तो नया नहीं हो सकता ना, पुराना पेज ही चलेगा, वो लेके आए और वापस उस विप्र को दिया, जिसे पढ़कर वो बार बार हा राम हा सीते हा राम कह के रोने लगा और भगवान की दिव्य। तो भगवान जो कुछ भी प्रकट करते हैं उसे समझने के लिए, उस रहस्य को समझने के लिए भक्ति की आवश्यकता है ना। तो जो मोक्ष है, जो लोग सोचते हैं कि भगवान माया के बने हुए हैं या माया का शरीर स्वीकार किया, उन्हें कभी नहीं मिलता। फिर तीसरे तरह के लोग ये होते हैं जो कृष्ण भजन कर रहे हैं, फिर भी निराकार में मिलना चाहते हैं, फिर भी कहते हैं नहीं, कृष्ण भी सत्य हैं, इनका शरीर सच्चिदानंद रखना है। भक्ति देवी उनसे प्रसन्न हो जाती हैं और एक ना एक दिन गुरु महंत की कृपा से उनको भजन में ले आती हैं और वो निराकारिज्म को छोड़कर भगवान की तरफ हो जाते हैं। उन्हें भक्ति रूपी संपद की प्राप्ति है ना। तो यही बात यहाँ बोल रहे हैं ध्रुव जी अपने इस श्लोक में। क्या बोल रहे हैं कि प्रभु आपके भक्तों के मुख से कथा श्रवण करने के बाद साक्षात ब्रह्म का जो साक्षात्कार है, उनकी उपलब्धि वो भी तुच्छ है उसके साथ। मैंने आपको अभी अवस्थाएं बताई कि ब्रह्म साक्षात्कार क्या है, मोक्ष क्या है, ब्रह्म में लीन होना, ब्रह्म का साक्षात्कार, जहाँ दुखों से निवृत्ति हो जाती है पर सुख कुछ नहीं मिलता। एक सत्ता मात्र के आनंद की रहती है, सत्ता रहती है आनंद की, उपलब्धि कुछ नहीं होती, आनंद की उपलब्धि नहीं होती, वैचित्री कुछ नहीं है, करुणा कुछ नहीं है, शक्ति का कोई विकास नहीं है ब्रह्म में, निराकार ब्रह्म में। और निराकार ब्रह्म भी कृष्ण का ही तेज है। गीता में भगवान ने कहा ब्रह्मणों की प्रतिष्ठा में, समस्त निराकार ब्रह्म मुझसे क्यों उपजता है, तो जिससे उपजता है उसकी तरफ ना जाकर उसे भी निराकार बना दिया ब्रह्म। आज तक किसी ने ये सुना कि लोग लड्डू खाने की बजाय लड्डू होना चाहते हैं? लेकिन भगवान के मामले में यही है, लोग भगवान की सेवा आनंद पाने की बजाय खुद भगवान बनना चाहते हैं, है ना। रस प्राप्त नहीं करना चाहते, खुद सोचते हैं हम ही रस हो गए। लेकिन अगर नई जूस बन गई तो उसमें मुझे क्या आनंद आएगा, मैं जब खुद को पी नहीं सकती। लेकिन अगर मैं पीने वाली बन गई और कृष्ण नामक रस, राधा कृष्ण नामक माधुर्य रस का पान कर रही हूँ सेविका के रूप में, तो मेरा आनंद कितना गुना अधिक है बजाय उसके जो खुद लड्डू बन गया, खुद रस बन गया, उसको कुछ भी नहीं है ना। ये साधारण भाषा में समझो। तो क्या कह रहे हैं ध्रुव जी कि प्रभु आपकी जो कथाएं हैं ना, आपकी जो महिमा गायन है, आपका जो यशगान है, और वो भी क्या भक्तों के बीच में बैठ
जो आपका यशगान है, रसिक भक्तों के सामने बैठ करके, उनके साथ में बैठ करके जो आपका यशगान है, आपकी कथाओं का श्रवण है, ब्रह्म साक्षात्कार उसकी तुलना में परम तुच्छ है। भक्त तो कभी ब्रह्म साक्षात्कार मांगते ही नहीं। भक्त तो कहते हैं हमें नरक में जाना स्वीकार है, पर हम निराकार ब्रह्म में नहीं लीन होना चाहते, क्योंकि वहां से फिर वापसी नहीं है। सेवक सेव्य धर्म समाप्त, हम रस ले नहीं पाएंगे, आनंद ले नहीं पाएंगे और वहीं पर लटके रह जाएंगे। तो वो कहते हैं नरक दे दीजिए प्रभु, मोक्ष मत देना। तो भगवान कहते फिर क्या दूं? कहते आपकी कथा का श्रवण करने का सहयोग दीजिए भक्तों के संग, बस इतना दे दीजिए, बाकी सब मिल जाएगा, बाकी सब मिल जाएगा। श्रवण से ही सब कुछ होता है। श्रवण से शुरुआत होती है भक्ति की, और श्रवण ही साधन से साध्य तक ले जाता है, स्वयं साध्य बन जाता है, स्वयं साध्य बन जाता है। जैसे मान लीजिए कोई किसी से बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है, या अभी कह लीजिए कि पहली स्टेज है, प्रेम हुआ नहीं, सिर्फ सुन रहा है किसी के बारे में, सुनते 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 प्रेम हो गया। रोज सुन रहा है किसी व्यक्ति के बारे में, सुनते सुनते प्रेम हो गया, प्रेम हो गया, उस व्यक्ति से मिला भी और कुछ ऐसे हालात हुए कि बिछड़ गया, पागलपन सा हो गया कि हाँ मुझसे प्रेम हुआ और मैं बिछड़ गया। अब उसे ठीक कैसे किया जा सकता है? उसी प्रेमी की कथा सुना सुना के उसके मन को भला करते करते उसे ठीक किया जा सकता है। ऐसे ही जो भगवान के प्रेम में भगवान का भजन करते हुए भगवान की कथाओं को श्रवण करते करते प्रेम में पड़ गया और वो हा राधे हा गौर देखा दाओ दर्शन दो, हा गौर हा निताई हा राधे हा श्याम करते हुए रो रहा है। ऐसे भक्त के आठ नाम को, उसके विरह व्याकुल मन को कैसे शांत किया जाए? भगवान की कथाओं को सुनाना। तो जो साधन था वही साध्य हो गया, जो साधन था वही साध्य हो गया। तो यही बात इन्होंने, ध्रुव जी ने 4 साल 5 साल की अल्प अवस्था में समझ ली और इतनी बड़ी बात है कि प्रभु आपकी कथा के श्रवण के आगे सब कुछ है। कथा अमृतम तब कथा अमृतम तब तो जीवनम, जीवन। गोपियों को ये बात बार बार कहनी पड़ी, यहाँ तक कि श्रीमद् महाप्रभु ने चूंकि संन्यास लिया था तो वो किसी राजा वगैरह से नहीं मिलते थे। महाराज प्रताप जो उड़ीसा के राजा थे, इतने प्यारे भक्त थे भगवान, बहुत सिफारिश लगवाई उन्होंने महाप्रभु के आगे, सार्वभौम भट्टाचार्य से, रामानंद राय से, कैसे भी करके मुझे इन लोगों के मिलने। महाप्रभु ने कहा उन्हें बोलो कि उनके पुत्र को ले आए, मैं उनके पुत्र से मिल लूँगा। पुत्र ही पिता के समान होता है, पुत्र से मिल गया समझो पिता से, राजा से नहीं मिलूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ राजा से सन्यासी लोग नहीं मिलते, मैं सन्यास धर्म का उल्लंघन नहीं करूँगा। तब अंततः भगवान जब रथ यात्रा के दौरान एक बगीचे में आराम कर रहे थे तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने युक्ति सुझाई, प्रताप जी को बोला राजवेश तैयार, त्याग दीजिए राजवेश और साधारण वैष्णव का वेश ले लीजिए। वैष्णवों का आशीर्वाद लेके भगवान के चरण दबाते हुए आप गोपी गीत गाइए भगवान की, क्योंकि महाप्रभु गोपी भाव में रहते थे, राधा भाव में अपना ही आस्वादन करते थे। देखिए कृष्ण के अंदर इतना माधुर्य है, इतना माधुर्य है, इतना माधुर्य है कि अपने ही माधुर्य का आस्वादन करने के लिए कृष्ण इतने लालायित हो जाते हैं कि आप सोच नहीं सकते, बेहद। और कृष्ण अपना ही आस्वादन करते हैं बलराम बन के, अपनी ही सेवा करते हैं बलराम जी के रूप में, क्योंकि समझनी शक्ति है भगवान की। और बलराम जी से कारणादर्शाई विष्णु, गर्भोदर्शाई विष्णु, क्षीरोदर्शाई विष्णु, ये तीनों फिर आस्वादन करते हैं भगवान का। फिर उनसे जो है समस्त जीवात्माएं, उनके रूप में भी भगवान अपना ही आस्वादन करते हैं, उनके अंदर आह्लादनी शक्ति डाल देते हैं, तो वो प्रेम करती है भगवान से, वहां से आस्वादन। और फिर जब नित्यानंद जी के रूप में
आते हैं बलराम जी और भगवान भी कहते हैं मैं भी भक्त के रूप में अपना आस्वादन करूँगा। तो भगवान 5 प्रकार से भक्त के रूप में अपना आस्वादन करते हैं। महाप्रभु के रूप में स्वयं कृष्ण है, बलराम जी की नित्यानंद जी है, महाविष्णु बलराम जी के लिए अंश है अद्वैत आचार्य जी, हाँ महाविष्णु है वो भी भगवान कृष्ण के लिए अंश है। फिर शक्ति भक्त शक्ति हो गई गदाधर पंडित, राधा रानी वो भी भगवान की है, और श्रीवास जी नारद जी हो गए वो भी भगवान के अंश हैं। तो 5 भक्त का रूप बना के पूरी शक्ति से भगवान अपना ही आस्वादन करते हैं, कृष्ण आस्वादन करते हैं भक्त। ये माधुर्य के आस्वादन की पराकाष्ठा चूकते ही नहीं है। और जब अनंत देव के रूप में भी भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु से जब अनंत देव होते हैं, अनंत देव बोलते हैं आप सब काम कीजिए, जो जो काम आपको दिया मैं सिर्फ भगवान का गुणानुवाद करूंगा अपने 1000 गुण से। मैं तो भगवान का गुण करूंगा, गुण का वर्णन करके आज इसे खत्म करूंगा। फिर जब गुण का वर्णन करते हैं भगवान का, तो फिर गुण का यहाँ तक वर्णन किया, देखा कि गुण भगवान के और आगे पहुँच गए दिव्य गुण, और महिमा और महिमा और महिमा। महिमा पूरी नहीं हो रही 10,000 गुण से भी, पूरी नहीं हो रही, पूरी नहीं हो रही। हजारों गुण से भगवान की महिमा पूरी हो ही नहीं रही, दिन रात लगे। उनके सिर पर ही हम बैठे हैं पृथ्वी में, ब्रह्मांड में, पूरा ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांड उनके सिर में जो है छोटे छोटे सरसों के दाने की तरह है। अब आपके बाल में एक सरसों का दाना आ जाए, मैं पूछूं कहाँ है जरा सरसों का दाना निकालो, तो ढूंढते रहता हूँ। ऐसे ही वो हम पूछे आपके सिर पे पृथ्वी कहाँ है, तो कहेंगे कि ढूंढते रह जाएंगे, मुझे नहीं पता पृथ्वी कहाँ है, मैं तो भगवान के गुण में बना हूँ, उसी का गायन कर रहा हूँ। उससे भी उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती, तो ये भगवान का की थाली, भगवान का छत्र, भगवान का मयूर पंख, भगवान का कस्तूरमणि, भगवान के बाजूबंद, भगवान के नूपुर, कृष्ण के पीतांबर, सब कुछ बन जाते हैं बलराम जी। परम सेवक तत्व है नित्यानंद, परम गुह्य तत्व, परम भक्त है ना, इतनी सेवा। और ये सब क्या पीते हैं, भगवत कथा रस का पान करते हैं, भगवत कथा रस। तो जितनी गोपियां हैं वो सब राधा रानी ही है, और राधा रानी स्वयं कृष्ण है। अपना ही अपने आप को ही आनंद दिला रहे हैं कृष्ण, विभिन्न गोपियों के रूप में उनके साथ विहार करते हैं। कृष्ण ही कृष्ण के साथ विहार करते हैं। लीला की चित्र के लिए रूप अलग अलग है, लीलाएं अलग अलग है, पर विहार एक ही का एक के साथ है। ये तत्व है, तत्व को पकड़ के चलना होगा रस की भूमि पर। तो यहाँ बोलते हैं कि प्रभु आपकी जो कथाएं हैं ना, ये ब्रह्म साक्षात्कार, ब्रह्म भगवान कृष्ण की सुंदरता के आगे, राधा श्याम सुंदर के महाप्रभु के जो राधा कृष्ण एकाकृति रूप है, उनकी माधुर्य के आगे ब्रह्म यानी सिर्फ एक तेज, वो भला क्या है। अनंत कोटि ब्रह्मानंदी कृष्ण माधुर्य का आस्वादन करने के लिए भाग्य कृष्ण की तरह, चाहे वो शंकर जी हो, चाहे वो सुखदेव जी हो, चाहे वो व्यासदेव जी हो, सबके सब चले गए कृष्ण आस्वादन। इतना जबरदस्त भगवान का आस्वादन कि गोपियाँ कहती हैं कि जितने भी पंछी हैं गोपियाँ ये यहाँ के वृंदावन के, ये सारे क्या हैं, ये सारे मुनिजन हैं जिन्होंने ब्रह्म का आस्वादन किया, और जब साक्षात परतत्व पर ब्रह्म को देखा तो सब यहाँ पर बैठ गए और बैठकर कृष्ण माधुर्य आस्वादन कर रहे हैं, राधा रानी के प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं, राधा प्रेम कृष्ण माधुर्य का आस्वादन कर रहे हैं वृंदावन के वृक्षों में। वहाँ कोई भी पंछी नॉर्मल पंछी नहीं है, बड़े बड़े योगी हैं। तो ये सब मगर उन्हें आस्वादन कहाँ से क्यों प्राप्त हुआ, उन्हें भनक कैसे मिली, कृष्ण कथा से। कृष्ण कथा सुनते 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 समस्त मुनियों ने अपना ब्रह्म साक्षात्कार का जो लालसा थी उसे त्याग दी, और भगवान की सेवा की वासना से पूर्ण हो गए, भगवान की सेवा
पालने लगे। इसीलिए यहाँ बोल रहे हैं कि प्रभु आपकी कथा जो है अमृत है। गोपियों ने भी यही कहा कि आपकी कथा अमृत है, और उद्धव जी ने भी यही कहा कि प्रभु आपकी कथा अमृत है। ध्रुव जी आगे क्या कहते हैं? ध्रुव जी अगले श्लोक में कहते हैं कि हे प्रभु, जो सब निर्मल चित्त महापुरुष लोग, महत लोग आपके प्रति अविच्छिन्न भक्ति परायण है, मैं उनका संग लाभ कर पाऊँ। और इस प्रकार साधु जनों के संग से आपके गुण कथा रूपी अमृत पान में मत होकर, फिर से सुनो, आपके गुण कथा, गुण हमारे जैसे गंदे गुण नहीं, दिव्य गुण, गुण कथा रूप अमृत पान में मत होकर इस बहु विपत्त संकुल, यानी ये जो संसार है अनेकानेक विपत्तियों से भरा पड़ा है, ऐसे भयंकर संसार समुद्र को अचानक ही पार कर दो। तब कथा अमृतम तप्त। हर कोई तो तप्त होता नहीं, जिसे कथा हुई, कथा जो अमृत है। वो लोग भी तो कितने किस्मत वाले हैं जो संसार से तप्त हो गए। तप्त तो कोई होता नहीं, आग के कीड़े बने हुए सबके सब आग में ही रहते हैं, आग में रहना अच्छा लगता है, उन्हें पता ही नहीं कि शीतलता की कोई चीज़ है। कोई तो तप्त होता नहीं, किसी का तो दिल भरता नहीं संसार का भोग करते करते, सब तो और दो और दो और दो और करो। खुद जानते हैं कि मैंने जो किया उसमें मैं खुश नहीं हूँ, अपने बच्चों को भी कहते हैं यही बनना है तेरे को, उनकी भी उम्र गंवा देंगे। वो अगर हरिनाम लेने लगे तो पीछे पड़ जाएंगे, उन्होंने तो हमारा जीवन बर्बाद कर दिया। अरे तुम्हारे हाथ में क्या आया, तुम खुश हो? तो वो भी खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि खुश कोई नहीं रह सकता भगवान को प्राप्त किए बगैर। ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत का कहीं एक्सेप्शन नहीं है। खुश नहीं होगा, आनंद नहीं मिलेगा, पर हाँ भूल भुलैया मिलेगी, कभी सुख तो कभी दुख, और सुख दुख मिश्रित ही होगा। सुख में दुखों का मिश्रण होगा ही होगा। कुछ भी नई चीज़ आएगी आपके पास तो यही लगेगा अब इसका ये हो जाएगा, अब इससे ऐसे बचाना है, अब इसका ये करना है, वो करना है, बॉडी का भी इंश्योरेंस करके रखना है। हर चीज़ दुखों से जुड़ते हैं, हर चीज़ भय से जुड़ते हैं, भयंकर है। और आत्मा इस भयावहता में फंस जाती है बेचारी, अपना उद्धार करना भूल जाती है, भगवत श्री चरण के पास जाना भूल जाती है बेचारी। तो जो सामने दिख रहे हैं वही अपने हैं, ये माँ ये पापा, सुबह उठे तो याद आया बिस्तर छोड़ के ये हैं अपने, ये लिया, ये सब है। और जब बिस्तर में सो गए तब तुमने कोई बताया तेरे ये हैं, तुमने कहा हार्ट, क्योंकि नींद में वैसे भूल गया। ऐसे ही हम जागते हुए भी सोते हैं, जागे एक नींद बिस्तर की और एक नींद जागते हुए। उस नींद से झकझोर के जगाती है महत कृपा, और किसी में शक्ति नहीं। भगवान भी किसी जीव को नहीं जगा सकते उस नींद से। भगवान की कृपा ही महत कृपा के रूप में आकर जगाती है। नहीं तो सामने भगवान रहते हैं, हम भी रहते हैं, लेकिन जागते नहीं, एहसास नहीं होता महत कृपा। तो इसीलिए तो महत संग मांग रहे हैं। तुम जी क्या मांगने आए थे भाई? तुम तो मांग रहे थे संसार का सबसे बड़ा सिंहासन, तुम तो मांग रहे थे एक बहुत बड़ा लोक जो तुम्हारे पितरों ने भी प्राप्त नहीं किया हो। तुम तो इसी वासना के साथ चले थे। ये क्या मांग रहे थे? क्या मांग रहे हैं? कथा चाहिए, कथा अमृत चाहिए, मुझे ऐसे भक्तों का संग दो जो तुम्हारी कथा में डूबे रहते हो प्रभु, तब उनके साथ रहकर मैं इस संसार को अनायास ही पार कर जाऊंगा जो विपत्तियों से भरा हुआ है। अरे साक्षात भगवान मौजूद है, तुम उन्हीं से बोल दो ना कि तुम आए हो, मुझे साथ में चलो, वापसी नहीं, यही मांग लो। वो तो अभी बोलने वाले वर मांगो, तो बोला ही उन्होंने वर मांग लो। तुम अपना बोलते बोलते तुमने बोल भी दिया तुम चाहिए, कुछ और मांगने के लिए मत बोल देना। क्या चाहिए? सत्य, यानी सत्य यानी भक्त, भगवान और भक्ति, ये है सत्य, बाकी सब असत्य।
इसका संग, सत्संग, वो जो हमेशा रहता है, जो कभी खत्म नहीं होता, ना हो सकता ना हुआ, वो है भगवान, भगवान का भजन, भगवान की भक्ति, भगवान के भक्ति। इनका संग, सत्संग और असत प्यार, असत्संग प्यार। जब तक कुछ अच्छा नहीं मिलेगा पूरा छूटेगा नहीं। अगर बच्चे को कोई भयंकर चीज बच्चे ने पकड़ ली, छीनोगे तो और कस के पकड़ लेगा, छीनोगे तो और कस के पकड़ लेगा। चाकू पकड़ लिया वह, अब आप कहोगे छोड़, छोड़ेगा नहीं, छीनोगे तो कट जाएगा, खुद ही कट जाएगा, कस के पकड़ लेगा। उसको कुछ और बेहतर चीज दिखानी होगी, बढ़िया सा गुड्डा गुड़िया कुछ भी खिलौना, कि वो आपको उसे छोड़ के भाग आए उसके पीछे। ऐसे ही भगवान का भजन और सत्संग, भगवान की कथाएं सुनाते 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 संसार का कब भव बंधन कट जाता है। जीव का संसार भव बंधन पता नहीं चलता, क्या हो जाता है, वसन कुछ हो जाते हैं। संसार वसन मेरा कब कुछ होगा प्रभु, ऐसी कृपा कब करोगे। नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कहते हैं कि निताई जान, संसार वसन मेरा कब कुछ होगा, ऐसी कृपा कब करोगे। संसार रूपी वसन, संसार रूपी कपड़ा मेरा कब ये मैं कुछ समझूंगा। तो तापित तो सभी नहीं होंगे, तब तो सभी नहीं होंगे जिन्हें कृष्ण कथा अमृत के समान लगे। कई लोग कृष्ण कथा सुन के सो भी जाते हैं, तो अमृत कहाँ है उनके, लेकिन कोई बात नहीं। इसीलिए जो जितनी मात्रा में तप होगा वो उतनी मात्रा में शीतल भी तो होगा। सिंपल सा फंडामेंटल रूल है, शीतलता आएगी ना, तुम ऑलरेडी ठंडे हो, पूरा शरीर ठंडा है, पानी भी ठंडा डाल दिया तो बहुत शीतल नहीं लगेगा। लेकिन तुम एकदम गर्मी से आया, तो ठंडा पानी पिला दो या ठंडा पानी शरीर में डाल दो, तो कितना ठंडा ठंडा लगेगा। हाँ, बड़ा आनंद है। गर्मी के बाद ही ठंड का आनंद है ना। तो तब कथा अमृतम, तप्त जीवन, दो अलग चीजें। जीवन जिसका तप है उसके लिए ही कथा अमृत है, और उस तपता की उपलब्धि करना ही मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। उस तप्तता के ऊपर, उस ताप के ऊपर निगाह डालना कि मैं तपा हुआ हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं कष्ट में हूँ, मुझे बचना है, मुझे अभी श्री हरि की शरण लेनी है। मेरे लिए कोई अन्य उपाय नहीं, मेरे लिए अन्य दिन नहीं आने वाला, अन्य मोमेंट का मैं वेट नहीं कर सकता। आज अभी इसी समय इतनी व्यग्रता हो चुकी है, इतनी व्यग्रता प्रभु जी को, तभी तो कह रहे हैं प्रभु मुझे ऐसे भक्तों का संग दो जो आपकी कथा में रत रहते हैं। देखो उनके शब्द देखो ना कितने सुंदर हैं, उनके शब्द बड़े सुंदर हैं। कह रहे हैं कि प्रभु निर्मल चित्त महापुरुष, आपके प्रति जो अविच्छिन्न भक्ति परायण है उनका संग। महत लोग या महापुरुष लोग या महात्मा लोग गीता के अनुसार, भगवान के अनुसार क्या है, दैवी प्रकृति में आश्रितः, राधा रानी की जिन्होंने शरणागति ले ली, किंकरी भाव युक्त, जिन्होंने उनका कैंकर्य मांगा, दैवी प्रकृति में आश्रिता, इसका कितना अच्छा एक रूप है। दैवी प्रकृति माने राधा रानी, योग माया यानी कि स्वरूप शक्ति, आह्लादनी शक्ति। देवी प्रकृति वाश्रितः महात्मानस्तु महापार्थ देवी प्रकृति वाश्रितः, जो महात्मा है ना हमारे पास, वो राधा रानी की शरणागति लिए हुए रूप है, देवी प्रकृति वाश्रितः। तो जिन्होंने भगवान की शरणागति ले ली वो कौन कौन होते हैं, महात्मा। और उनकी पहचान क्या है, वो निर्मल चित्त होते हैं। निर्मल चित्त, निर्मल चित्त यानी उनके चित्त में कोई भी मल नहीं होता, वो कलमश विहीन होते हैं और दूसरों में भी मल नहीं देख पाते। ये उनकी एक और विशेषता, दोष नहीं देख पाते, दोषदर्शी नहीं होते, दोष नहीं देखते उसमें ये दोष है, उसमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये है, वो है, ये है।
दर्पण में ही तो रूप दिखता है। बताओ रूप कहाँ दिखता है? आईने में। और तो कहीं रूप नहीं दिखता। जितना साफ आईने में दिखता है उतना जल में भी नहीं दिखता। और भगवान महाप्रभु ने चित्त को दर्पण बोला, चेतो दर्पण मांझना, इसे मांझना है वर्ग में। अपने से मजाई नहीं होगी, महज संग आवश्यक तो मजेगा बर्तन, ये दर्पण। और बर्तन भी क्योंकि प्रेम रूप का पात्र भी यही है। प्रेम डालेंगे कहाँ भगवान? पात्र में तो डालेंगे। पात्र में अनेक छेद हैं, रिपेयर वर्क जाता करना होगा, बदन ही रिपेयर करेगा। तो क्या बोलते हैं कि प्रभु जिनका चित्त निर्मल है वो महापुरुष आपके प्रति अविच्छिन्न भक्ति पर आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अविच्छिन्न भक्ति। अविच्छिन्न माने क्या? आज मेरे में मुसीबत हुई, मैंने भगवान को बहुत याद कर लिया, खूब याद किया। हाँ भगवान आज ये हो गया, आज बचा लो प्रभु, आज ऑफिस में जाऊँगा, आज मैंने कार्ड पंच नहीं किया, आज मुझे आपकी धमकी मिली थी उसको निकाल देंगे, आज मेरे को बचा दो कुछ ऐसे। तो भगवान को अपना बात वगैरह करके चले गए। देखा बॉस आएगी, फिर भगवान को याद नहीं किया कि भगवान आपने बचा लिया, बॉस आएगी मेरे लिए। उसके बाद अगले दिन से ऐसी कोई मुसीबत ही नहीं पड़ी, कोई पूजा उपासना हुई भी नहीं। तो क्या होगा? विच्छिन्न हो गई। भजन भी नहीं था, ये तो भजन भी नहीं था, ये तो व्यापार था, बिजनेस। भगवान से फेवर मांग रहे थे हम, ये कर दो, ये कर दो। आज एग्जाम में जा रहा हूँ प्रभु, पढ़े हुए कुछ सारे प्रश्न आए, है ना? ये भजन नहीं। भजन का एक ही परिभाषा है, भगवान का सुख का अनुसंधान ही भजन है। राधा कृष्ण का सुख हम कैसे उनको सुख दें, हम उनका सुख का विधान कैसे करें, क्या करें कि वो सुखी हों, ये भजन है, यही भक्ति है, यही सेवा है, यही। और उनके जरिए, उनकी सेवा के जरिए मैं आनंदित हूँ, ये भी भजन में दोष है। माला करके मुझे मजा आए, ये भी भजन में दोष है। ये भी स्वसुख की कामना है। तो स्वसुख का जहाँ गंध मात्र ना हो, राधा श्याम सुंदर जिस मार्ग में चल रहे हैं वो कैसे सुंदर फूलों से युक्त हो, निष्कंटक हो, मैं उसमें क्या करूँ, जब वो बैठे तो मैं क्या करूँ, जब वो उठे तो मैं क्या करूँ, जब वो गर्मी में विहार करे तो मेरा क्या करना। हर जगह सेवा 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 सेवा, उनका सुख, ये भजन है, ये भक्ति। ये नहीं कि मेरा ये हो जाए। राधा रानी आपको तो सुना है सारी देवियाँ निकलती हैं, सारी देवियाँ उन्हीं से निकलती हैं, वही मेन है, मूल कामता है भगवान की। जैसे कृष्ण ही मूल है ईश्वर, ऐसे राधा रानी मूल ईश्वर है, सारी देवियाँ उन्हीं से निकलती। तो बोले कि अब आ गए हम सब कुछ छोड़ के आपके पास, अब आप देख लेना, जो काम पार्वती जी करती थी वाला भी आप कर देना, जो शीतला मैया जी करती थी वाला भी आप कर देना, हमने आप ही की शरण ले ली। ऐसे शरण लेने को भजन नहीं कहते। भगवान को काम की लिस्ट पकड़ाना भजन नहीं है, उनसे आशाओं की लिस्ट पकड़ाना भजन नहीं है। ये तो स्वार्थ है, लेकिन स्वार्थ का एक बेहतर रूप है, एक बेहतर रूप है, क्योंकि स्वार्थ के लिए दुनिया के पास जाते हैं, इससे अच्छा चलो मेरी शरण में आए, आज नहीं तो कल पवित्र हो जाओगे, यही तुम्हें किसी संत से मिला देंगी। वहाँ बैठ के भजन सुनते सुनते, उनकी कथा सुनते सुनते तुम्हारी भी भक्ति अविच्छिन्न हो जाएगी, हमारी भी भक्ति अविच्छिन्न हो जाएगी। एक दिन हम भी भक्ति पर आएंगे। अविच्छिन्न, बीमार हो गए, आज भजन नहीं हुआ क्योंकि ये हो गया था, आज माता जी भजन नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि शादी में जाना पड़ा। आज भजन नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि घर में लोग आ गए। आज भजन नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ये कारण, क्योंकि वो कारण, क्योंकि आज इतनी कम माला हुई, कोई दोष नहीं है। आज मैं एकादशी ठीक से नहीं रख पाया, कोई दोष तो नहीं है। ये नहीं है भजन, ये भजन, ये नहीं। अविच्छिन्न, तो अविच्छिन्न भजन होगा किसका? निर्मल चित्त जिसका होगा उसका भजन अविच्छिन्न। निर्मल चित्त कैसे होगा?
गाढ़ हो। गुरु वैष्णव के पूर्ण अनुगत्य में, पूर्ण अनुगत्य, ये नहीं कि हमने अपने गुरु जी के लिए 2 पैसे खर्च कर दिए, अब उनको हम बताएंगे कि तुम मंडे को आ रहे हो, तुम ट्यूजडे को आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। मतलब एक बता रहे हैं, जैसा हम भजन करते हैं वैसा बता रहे हैं। हमने उनके लिए कुछ सुविधाएं दे दी, हम अपने गुरु जी को बोले चलिए यहाँ बहुत गर्मी है, वहाँ पर आप चलिए जहाँ पर हम चाहते। वो बोलते नहीं, मैं अंतिम समय यहीं पर रहना चाहता। नहीं नहीं, यहाँ आपको ये हो जाए, चलिए चलिए चलिए। अक्षरशः पालन नहीं, अक्षरशः पालन नहीं। पूर्ण अनुगत्य में ही निर्मल चित्त हुआ जाता है। तो इसलिए यहाँ गुरु जी ने कहा प्रभु मुझे ऐसे ही भक्ति परायण लोगों का संग दीजिए जिनका चित्त निर्मल है और आपके भजन में लगा हुआ है। तो भगवान बोलते हैं कि इससे क्या होगा भाई? बोले प्रभु आपको पाके भी आपको पाया नहीं जाता, ये हम सब जानते हैं। अगर हम भजन के सिद्धांतों से वाकिफ ना हो, अगर हम भक्ति के सिद्धांतों से वाकिफ ना हो, अगर हम भजन परायण ना हो, अगर हम सत्संग में जाकर के भगवान की महिमा सुनते 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 उनके बारे में एक छोटा सा हमें आभास मात्र ना हो, तो अगर उन्हें पा भी लेंगे तो क्या करेंगे? उनका उन्हीं से अपने काम कराने लग जाएंगे, हमारी इतनी गंदी बन जाएगी, उन्हीं से कराएंगे। ऐसा हमारा हमारे संस्कार है। तो प्रेम रहित आंखों से देखना कुछ देखना नहीं हुआ, और प्रेम रहित सेवा कोई सेवा नहीं हुई। शमेर ही केवलम नो पादे यदि रतिम शमेर ही केवलम। भजन के जितने भी अंग हैं अगर उसमें रति नहीं है, और भजन याद रखना सिर्फ राधा कृष्ण का होता है और भजन किसी का नहीं होता, बाकी सबकी उपासना होती है, उपासना होती है, पूजा होती है, कर्मकांड होते हैं, यम नियम होते हैं। भजन और प्रेम सिर्फ मुकुंद का होता है, किसी का नहीं होता, किसी का नहीं होता, किसी का नहीं होता, किसी का नहीं होता। सिर्फ राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। और हायर लेवल पर चले जाए तो गौर नहीं, और वो लेवल बहुत हाई है। तो राधा कृष्ण गौर नहीं, राधा कृष्ण गौर नहीं, क्योंकि गौरांग ही राधा और कृष्ण का एकीकृत रूप गौर है। तो भजन इनका होता है, ये प्रेम देते हैं, प्रेम यहीं से मिल सकता है, प्रेम और कोई दे ही नहीं सकता, भगवान के अलावा, भगवान और भगवान। इसलिए अगर आज हम जा रहे हैं, हम सोचें आज चलो, आज हम वैष्णो देवी चले जाएं, तो बेचारी वैष्णो देवी भी दुखी हो जाती है, क्योंकि वो परम भक्त हैं। अपने लिए ना किसी घर की आकांक्षा करती, ना महल की, पहाड़ों में जाके अकेले बैठ के, जैसे हरिदास ठाकुर गुफाओं में बैठ के, पहाड़ों में बैठ के भजन करते हैं, वो बेचारी भजन करती, उन्हें कोई करने नहीं देता, लाइन लगा के मार देते हैं, ये वो कष्ट। तो उनका भी भजन नहीं होता, वहाँ पर भी क्या मांगने के लिए जाते हैं, सब मांगते हैं, इससे सोफिस्टिकेटेड मांगते हैं, प्लेनों में जाते हैं, एरोप्लेन्स में जाते हैं, सब मांगते हैं, सब मांग रहे हैं। कोई देना नहीं जानता, देने की कला नहीं आती, देना होता क्या है नहीं जानता। हम अगर देना चाहते तो अपनी पत्नी बच्चों को, वहाँ भी स्वार्थवश, और देना नहीं आता तो भगवान को क्या दें? देना ही नहीं। और भगवान कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्यम गच्छति। तो अगर मुझे तुलसी का पत्ता भी देगा ना, तो उसमें प्रेम का अंजन नहीं लगाएगा, प्रेम का चंदन नहीं लगाएगा, तो मैं स्वीकार नहीं करूँगा। एक तुलसी पत्ता भी तूने मुझे दिया, प्रेम नहीं है उसके साथ, नहीं होगा। लेकिन अगर प्रेम देता है उसमें, और तेरे पास बहुत व्यंजन नहीं है मुझे देने के लिए, तो तुलसी पत्र हर जगह मिलता है, एक पत्ता भी दे देगा, प्रेम रूपी चंदन। तो प्रेम के वश में भक्ति वशा पुरुषा, भक्ति वशा भगवान भक्ति की श्रुति कहती है, भक्ति के वश में है पुरुष। पुरुष है यानी तभी तो पुरुष पुरुष बोला, निराकार कुछ नहीं, यानी पुरुष का ही तेज है। तो भक्ति वशा पुरुषा, वो पुरुष कौन है? गीता में भगवान ने बताया पुरुष है। तो ध्रुव जी देखिए भगवान से वो मांगते हैं जो बहुत उन्नत भक्त ही मांग सकता है।
अक्सर लोग कहेंगे भगवान से आप अपनी सेवा दे दो, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने हमें ये नहीं कहा। नरोत्तम दास महाशय ने शुरुआत तो यही की थी, जे आने को प्रेम धन करुणा बजो, हाँ प्रभु पका रेला आचार्य करते करते लास्ट में बोलते हैं, अंत में बोलते हैं, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। हाँ, हे श्रीनिवासाचार्य जी, आपके प्यारे भक्त, आपके प्यारे शिष्य रामचंद्र जी, जैसे रामचंद्र दास श्रीनिवासाचार्य जी के बहुत बड़े शिष्य हुए हैं, बहुत प्यारे गुरु जी के पूर्ण अनुगत्य में चले हैं, और इतना अपने हृदय को ट्यून्ड किया हुआ था उन्होंने अपने गुरुदेव से कि गुरुदेव स्मरण में जिस लीला में पहुंच जाते रामचंद्र दास जी भी उसी लीला के सामने लगे। वेल ट्यून्ड, ऐसा अनुगत्य, इस हद तक अनुगत्य। तो रामचंद्र ऐसे गुरु भक्त, गुरु के भक्त का अनुगत्य मुझे चाहिए, क्योंकि ये जो है इनका संग जो है ये मुझे किसमें डुबोएगा प्रभु? आपके कथा अमृत रस में। मुझे आप नहीं, आपका कथा अमृत रस चाहिए। रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम। अंततः कहना पड़ेगा, भगवान को याद कर करके समझ गए यहाँ भी दाल नहीं गलेगी, यहाँ भी नहीं गलेगी। दाल कहाँ गलती है? परम वैष्णव जो अपने गुरु वैष्णव के अनुगत्य में जिसका सटीक वजन हो, दाल वहाँ गलती है। वहीं पर जाकर कृष्ण रस मिलता है, राधा रस मिलता है, और ये जो अतृप्त आत्मा है ये आनंद को प्राप्त करती है, और प्राप्त करके उतनी ही प्यासी हो जाती है, फिर और करती फिर उतनी ही प्यासी। तृप्ति राधा कृष्ण भक्ति में नहीं है, तृप्ति का कोई अवकाश नहीं है। तृप्ति शांत भक्तों की होती है, तृप्ति शांत भक्तों की होती है, तृप्ति निराकार भक्त को हो सकती है। तृप्ति राधा कृष्ण के भजन में नहीं है, वहाँ तो बस भजन, प्रेम, आस्वादन और फिर अतृप्त अवस्था, फिर प्रेम, फिर आस्वादन। जितना प्यास उतना आस्वादन, और जितना आस्वादन उतनी प्यास, दोनों का बुरा हो जाता है। तो तृप्ति का अवकाश नहीं। तो गुरु जी जैसे इतने प्यार से बोल गए भगवान को, प्रभु मुझे अपने प्यारे भक्तों का संग दो जो कि आपके भजन में लगे हैं, ताकि मैं ऐसे साधु गुणों के संग से आपके गुण महिमा की कथा रूपी अमृत को पाके मत्त हो जाऊं। देखो ये मत्त बड़ी अजीब सी, शराबी जब शराब खूब पी लेता है तो उसे अपने देह का भी होश नहीं रहता। वो कहाँ है, पत्नी कहाँ, पति कहाँ, घर कहाँ, बच्चे कहाँ, मैं कहाँ, देश कहाँ, पात्र कहाँ, काल कहाँ, गर्मी की सर्दी, नाली की नौनाली कहाँ होगा, कहीं भी पड़ जाता। मत कांटे में भी पड़ गया तो सुबह दर्द होगा, भी दर्द नहीं होगा। मत से मत्तता क्या है? मत्तता आपको बाहरी विषय का अनुसंधान दिला देती है। शराब की मत्तता गंदी चीज है, तमोगुणी है, उससे प्राप्ति कुछ नहीं होगी, जीवन खराब होगा, मर जाओगे। लेकिन ये जो मत्तता है, कौन सी मत्तता? भगवान की कथा रूपी अमृत के पान से जो नशा पैदा होगा, उससे प्रभु मैं भूल जाऊंगा संसार क्या चीज है, उसमें कितनी भयंकरता है, कितना विपद है, कुछ मुझे आभास नहीं होगा, क्योंकि मैं दिन रात आपकी कथा अमृत का पान कर सकूँ। ऐसा नहीं कि ऐसा हुआ नहीं, परीक्षित जी के साथ ऐसा हुआ। 7 दिन 7 रात बैठ करके क्या हालत हुई उनकी, न भूख, न प्यास, न नींद, न शोक, न दुख, न डर। कह रहे तक्षक कल आ रहा है काटने, आज आ जाए काटने, कोई दिक्कत नहीं है, कल आज सब बराबर, सब भूल गया मैं, है ना, सब कुछ याद नहीं। तो इसीलिए बोल रहे हैं, अगर कोई मत व्यक्ति है उसके शरीर पर सांप चला जाए, छिपकली चली जाए, उसे नहीं पता मत है। ऐसे ही तो ये संसार विषय जीवों से भरपूर है, विषय लोगों से भरपूर है, विषय ही विषय, विषय ही विषय। लेकिन जो भगवान का अमृत पा रहा है, अर्थात
अमृत को, विष को निष्क्रिय कर देगा। जो भगवान में डूब गया, अगर उसे बोलो तुम्हारा करियर बेकार हो गया, तुम चौपट हो गए, बेकार है ना, तुम कुछ नहीं कमा सकते, 6 फिगर इनकम अर्न नहीं कर सकते, 7 फिगर इनकम अर्न नहीं कर सकते, तुम बेकार हो गए, तुम्हारा ग्रेड सी आया, तुम D ग्रेड में हो गए, तुम A1 में नहीं हो, तुम A+ में नहीं हो, और उसे प्रहलाद जी याद आएंगे। पढ़ने तो पूरे गए थे, उनका 0 ग्रेड था, वैसे उन्होंने कुछ नहीं सीखा, मगर अभी 2 दिन पहले नरसिंह देव उनके कहने पर प्रकट हो गए, कह रहे इसी खंभे में भगवान आ जाएंगे, इसी खंभे में प्रकट हो गए। इतनी शक्ति, इतनी शक्ति, भजन की इतनी शक्ति, चिंतन का इतना ताकत, साक्षात भगवत प्राप्ति, 84 बार जन्मों से छुटकारा, नरक से छुटकारा, जीते जी आनंद, जीते जी मुक्त अवस्था, भक्तों का संग, महाप्रसाद का संग, संकीर्तन का आनंद, और उसमें A+ मिल जाएंगे। वो पाके भी क्या करेंगे? दौड़ 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 दौड़, जैसे आज हम थक गए वैसे वो थकेंगे। तो हम कह रहे हैं तुम जब तक थक नहीं जाते दौड़ो, हम ये सिखा रहे हैं। अब ये नहीं कह रहे कि बेटे साथ में ये भी लेके चलो, हर दौड़ में तुम्हें शांति यही देगा। ये राधा कृष्ण को पकड़ लो। हमारे गदाधर पंडित थे, बहुत प्यारे भक्त भगवान की, राधा रानी है साक्षात, है ना, भक्त शक्ति कहते हैं। वो अपने गले में छोटे से गोपाल जी रखते थे, उनका अर्चन करते थे। उनका नाम था म्याऊ गोपाल, म्याऊ गोपाल, प्यार से उन्होंने नाम रखा म्याऊ गोपाल। जो भी कार्य करते हैं उन्हीं को साक्षी बनाते हैं, म्याऊ गोपाल साथ में। तो कहने का अर्थ है काम सारे करते हुए भी हम बच्चों को ये नहीं सिखाते कि तुम भगवान के परायण होकर के जियो, काम करना तुम्हें है, A+ लाने की कोशिश भी करनी है, पर नहीं आया तो आत्महत्या नहीं करनी। क्यों? क्योंकि भगवान का आनंद इतना लेते रहो साथ 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 साथ, तो तुम सोचो कि इसमें भी कोई अच्छाई होगी। आ जाता तो आज मुझे डॉक्टर बन जाना पड़ता, चीर फाड़ ये वो, मैं डॉक्टरी पूरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन हम बच्चे की बात कह रहे हो जो भजन में जाएगा तो उसे इतना सुकून मिलेगा, वो कहेगा मैं कुछ नहीं, उसे भजन करना, कम से कम वो निराश होकर अपनी जान नहीं देगा। जैसे अभी पेपर में आ जाता है ना, कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उनका अच्छे नंबर नहीं है। गंदे मापदंड है हमारे, गंदे मापदंड, अज्ञान का शिकार है दुनिया, ज्ञान नहीं। लेकिन ध्रुव जी को पूर्ण ज्ञान है, ध्रुव जी को पूर्ण ज्ञान है, इसीलिए देखो क्या मांग रहे हैं भगवान से, कोई हाई क्लास नहीं मांग रहे, सिंहासन वगैरह सब भूल गए, कह रहे भक्त का संग लो, सत्संग लो। और आगे भी बहुत कुछ सुंदर चर्चा है, जिसे जारी रखेंगे हम। जय जय श्री राम, जय गौ।